हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द रिलैक्सेशन गिवन ड्यूरिंग कोविड 19। तो जो कोविड 2019 में जो ड्यू टू कोविड 2019 हमें रिलैक्सेशन दी गई थी, उसका हमें आज क्या फ़ायदा हो सकता है जीएसटी के अंदर। हम आज अपने इस टॉपिक अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो सारी रिलैक्सेशन कोशिश करेंगे, हम सारी की सारी रिलैक्सेशन कवर करेंगे उसमें। अपने इस टॉपिक में देखते हैं वन बाय वन क्या रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दी थी, और हमें उन सभी रिलैक्सेशंस का आज क्या फ़ायदा हो सकता है, मुझसे आज कैसे बेनिफिट ले सकते हैं कोई, अगर है बेनिफिट तो कैसे लिया जाता है। तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। हम अपने इस वीडियो में सारी कोविड की रिलैक्सेशन इन कंटेक्स्ट टू जीएसटी कवर करेंगे और देखेंगे उसमें हमें कहाँ कहाँ बेनिफिट मिल सकता है। राइट, देन लेट्स प्रोसीड विद इट। सबसे पहले जो इंटरेस्ट में हमें रिलैक्सेशन दी गई थी कोविड 19 में, उसके बारे में बात करते हैं। तो इंटरेस्ट के बारे में रिलैक्सेशन को कई पार्ट्स में डिवाइड किया था गवर्नमेंट ने। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जो जिस एसएससी की टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, उस टाइप के एसएससी को कुछ बेनिफिट दिया था। देखते हैं क्या बेनिफिट दिया था। उन्होंने कहा कि जिस एसएससी की टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा थी, उन एसएससी को इन पीरियड की फेब 20, मार्च 20, अप्रैल 20, मार्च 21, अप्रैल 21, मई 21, तो ये 6 महीनों की रिटर्न फाइल करने में उसको बेनिफिट दिया गया था इंटरेस्ट की शेप में। क्या बेनिफिट था इन 6 महीनों की? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मंथ्स फेब 20, मार्च 20, अप्रैल 20, मार्च 21, अप्रैल 21, मई 21। जब दो बार कोविड आया था, कोविड 2019 और दोबारा जब कोविड आया था, तो उस कंटेक्स्ट में इन 6 महीनों की बारे में इन्होंने बात करी। तो ये 6 महीनों की एक्चुअल ड्यू डेट थी। रिस्पेक्टिव ड्यू डेट हमने लिख रखी है उसकी। हम सब जानते हैं कि जब 3V फाइल करते हैं, जिस महीने की 3V फाइल करनी है, उससे अगले महीने की 20 तारीख तक उसकी ड्यू डेट होती है। तो वो ड्यू डेट थी हर उस महीने की जिसके बारे में उन्होंने हमें रिलैक्सेशन दी। तो उन्होंने कहा कि ये ड्यू डेट तो थी उसके बाद जो भी ड्यू टू कोविड इन्होंने थोड़ा पीरियड वेव कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपसे ब्याज नहीं लेंगे। अगर आप फरवरी 2020 की रिटर्न, जिसकी ड्यू डेट 20 मार्च 2020 थी, वो 4 अप्रैल 2020 तक फाइल करते हो, आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो ये जो थर्ड कॉलम है, वो कॉलम उस डेट को डिसाइड डिपिक्ट करता है जिस डेट तक अगर आपने वो रिटर्न फाइल करी है। अगर आपने इस डेट तक रिटर्न फाइल करी तो आपके ऊपर इंटरेस्ट की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती। और आजकल जो नोटिस, कई बार नोटिस आ रहे हैं आज कि आपने वो रिटर्न लेट फाइल करी थी, आप उसका ब्याज भरो एट सच एंड सच रेट। तो वो ब्याज अगर हमने इस रिटर्न वो रिटर्न इस पीरियड के भीतर भीतर इस पीरियड के पहले भरी, तो वो ब्याज एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वो जो जीएसटी में कोविड की रिलैक्सेशन दी गई थी, वो हमें यहाँ पे फायदा दे सकती है। हम उसको, अगर कोई नोटिस आया है ऐसा विद रिस्पेक्ट टू दीज मंथ्स, तो हम उस नोटिस का रिप्लाई दे सकते हैं कि भाई साहब, इसमें तो हमारा इंटरेस्ट बनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ये कोविड की रिलैक्सेशन थी, डेफिनेटली हमने 20 तारीख के बाद रिटर्न फाइल करी है, बट जो रिलैक्सेशन थी उसके भीतर भीतर हमने रिटर्न फाइल कर दी। तो ये डेट हमारे लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो सकती है। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि अगर ठीक है, इंटरेस्ट आप इसके भी बाद में भरते हो, तो इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 9% पे लगेगा अप टू दीज डेट्स, जो हमने फोर्थ कॉलम में लिख रखी हैं। वो डेट्स कौन कौन सी हैं? जैसे फेब 20 की 24 जून 2020, मार्च 20 की 24 जून 2020, अप्रैल की भी 24 जून 2020। अगर मैंने इस डेट तक रिटर्न फाइल करी है, तो पहले पहली जो नो इंटरेस्ट अप टू डेट है उस तक तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। उस डेट के बाद अप टू दिस डेट 9% के ऊपर ब्याज लगेगा। तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बेनिफिशियल डेट है, जो हमें फायदा दे सकती है while replying my while replying to notices issued to me for interest on late filing of 3V, राइट। देन अगर मैं इस डेट के बाद भरता हूँ तो मुझे नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, जो कैलकुलेशन होती है एट 18%। तो ये ध्यान में रखना है कि पहले 6 महीनों की, अगर मैं ड्यू डेट के बाद भरता हूँ तो ड्यू डेट के भीतर भरती हूँ तो कोई इशू ही नहीं है। ड्यू डेट के बाद बाद भरता हूँ तो एट अ प्रिस्क्राइब्ड अप टू अ प्रिस्क्राइब डेट कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उस प्रिस्क्राइब डेट के बाद मुझे 9% इंटरेस्ट लगेगा, और उसके बाद ही 18% लगेगा। तो ये हमें कोविड में रिलैक्सेशन दी गई थी, जो उसका हमें आज की डेट में फायदा मिल सकता है अगर मुझे कोई डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया है विद रिस्पेक्ट टू दीज मंथ्स। चलिए आगे देखते हैं और कौन सा फायदा है। ये तो थे बेनिफिट्स फॉर टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ एसेस, राइट। देन टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन नॉर्मल टैक्स पेयर। अगर कोई नॉर्मल टैक्स पेयर जिसने नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले रखी है, उसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, तो उसको क्या फायदा था? उसको उन्होंने फायदा दिया था इन मंथ से रिलेटेड। फेब 20, मार्च 20, अप्रैल 20, मई 20, जून 20, जुलाई 20, मार्च 21, अप्रैल 21 और मई 21। तो 9 महीनों के बारे 9 महीनों से रिलेटेड इस टाइप के एसएससी को बेनिफिट दिया गया था। उसकी एक्चुअल ड्यू डेट्स ये वाली थी जो हमने इस कॉलम में लिख रखी है। तो क्या इन जो ड्यू डेट थी
उस डेट के बाद हमने रिटर्न फाइल करी है, बट अप टू दिस डेट, जो थर्ड कॉलम में शो कर रही है डेट, अगर हमने इस कॉलम में इस डेट तक अपनी ये वाली मंथ की रिटर्न फाइल करी है, तो हमें कोई ब्याज नहीं लगेगा, कोई ब्याज नहीं देना हमने। तो अगर हमें कोई नोटिस आ रखा है ऐसा कि भाई साहब आपने इन महीनों में रिटर्न लेट फाइल करी थी, उस एसएससी की टर्नओवर 5 करोड़ से कम थी, नॉर्मल टैक्स पेयर था, और पर मैंने इस थर्ड कॉलम वाली डेट के अंदर रिटर्न फाइल कर दी, तो मेरे को इस डेट से पहले पहले रिटर्न फाइल करी के ऊपर कोई ब्याज नहीं लगना। मार्क माई वर्ड, कोई इंटरेस्ट हमने देना नहीं है इन महीनों के बारे में। जैसे अगर मैं बात करूं फरवरी 2020 की, तो वो 30 जून 2020 तक अगर मैं रिटर्न फाइल कर देता, करी हुई थी मैंने, तो मैंने कोई ब्याज नहीं देना। तो ये भी एक फायदा हो सकता है अगर मुझे कोई नोटिस डिपार्टमेंट ने इशू किया है विद रिस्पेक्ट टू फरवरी 20, कि भाई साहब आपने रिटर्न 22 या 24 मार्च 2020 के बाद फाइल करी, बट 30 जून 2020 से पहले फाइल कर दी। डिपार्टमेंट ने हमें नोटिस दे दिया कि आप इसको ब्याज दो, बट इस रिलैक्सेशन को ध्यान में रखते हुए हम 30 जून 2020 से पहले पहले ब्याज हम पे नहीं लगेगा विद रिस्पेक्ट टू दीज टाइप्स ऑफ। ऐसी ऐसे ही 9 महीनों की हमने अलग अलग ड्यू डेट्स दे रखी हैं। फेब की 30 जून 2020, मार्च की 5th of July 2020, अप्रैल की 6 जुलाई 2020, मई की 12 सितंबर 2020, जून 2020 की 23rd/5 सितंबर 2020, जुलाई 2020 की 27 सितंबर 2020, मार्च 21 की 5th of May 2021, अप्रैल 21 की 4th of June, मई 21 की 5th of July। राइट, इसके बाद अगर मैंने रिटर्न फाइल करी, तब भी मुझे ब्याज लिमिटेड लगेगा अप टू अ प्रिस्क्राइब डेट। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 9%। नो इंटरेस्ट अप टू डेट प्रिस्क्राइब्ड इन थर्ड कॉलम, एंड इंटरेस्ट एट 9% अप टू द डेट प्रिस्क्राइब्ड इन फोर्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम में डेट क्या प्रिस्क्राइब करी? फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, Feb 20 से लेकर जुलाई 20 तक के महीने की डेट है 30/9/2020। अगर मैंने 30/9 तक रिटर्न फाइल कर दी, देन इट्स ओके, मुझे 9% ब्याज लगेगा अप टू 30th of 9। बट जो थर्ड कॉलम में डेट लिखी है उस तक मुझे ब्याज जीरो लगेगा। थर्ड कॉलम के बाद वाली डेट से लेके जिस डेट तक मैंने रिटर्न फाइल करी अप टू 30/9, वो मुझे 9% ब्याज लगेगा। लास्ट 3 मंथ्स के लिए मार्च 21, अप्रैल 21, मई 21 के लिए डेट प्रिस्क्राइब कर दी उन्होंने। मार्च 21 के लिए 19 जून 2021, अप्रैल 21 के लिए 4 जुलाई 2021, मई 21 के लिए 20 जुलाई 2021। तो अगर मैं इन 3 महीनों की रिस्पेक्टिव रिटर्न्स थोड़ी सी लेट फाइल करता हूँ नो इंटरेस्ट वाली डेट के बाद, तो मुझे नो इंटरेस्ट वाली डेट के बाद से लेके जिस डेट तक मैंने फाइल करी उस डेट तक 9% ब्याज लगेगा। ये तो हो गया कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट अगर मैं इसके बाद फाइल करता हूँ तो मुझे नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स देना पड़ेगा, जो 18% है। राइट, तो ये भी बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दी थी गवर्नमेंट ने हमें उस एसएससी के लिए जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। तो हम इसका भी फायदा आज की डेट में ले सकते हैं वाइल रिप्लाइंग टू एनी नोटिस। राइट, देन जिस एसएससी की टर्नओवर 5 करोड़ से कम है बट वो क्यूआरएमपी में आता है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट के टैक्स पेयर की कैटेगरी में आता है, उसको क्या बेनिफिट दिए? उसको गवर्नमेंट ने कहा मार्च की, अप्रैल की, मई से की, इन मई 21, इन 3 महीनों की ड्यू डेट थी ये वाली। अगर हम उस ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हैं, बट ये थर्ड कॉलम में जो रिटर्न डेट लिख रखी है उस डेट तक फाइल कर रहे हैं, तो हमें कोई ब्याज नहीं लगेगा। मार्च 21 की उन्होंने कहा 7 मई 2021, अप्रैल 21 की उन्होंने कहा 9 जून 2021, मई 21 की उन्होंने कहा 10 जुलाई 2021। अगर मैं इन डेट्स तक रिस्पेक्टिव रिटर्न फाइल कर देता हूं तो मुझे कोई ब्याज नहीं देना। डेफिनेटली ये डेट्स मेरी नॉर्मल ड्यू डेट्स के बाद की हैं, बट फिर भी कोई ब्याज नहीं लगेगा। देन उसके बाद अगर मैं इन डेट्स के बाद रिटर्न फाइल करता हूं, तब भी मुझे 9% लगेगा अगर मैं फोर्थ कॉलम वाली डेट के भीतर भीतर रिटर्न फाइल कर देता हूं। तो वो कौन सी डेट है? मार्च 21 की है 21/23 जून 2021, अप्रैल 21 की 9 जुलाई 2021, मई 21 की 25 जुलाई 2021। अगर मैं इस डेट के भीतर भीतर रिटर्न फाइल करता हूँ तो मुझे 9% ब्याज लगेगा नो इंटरेस्ट वाली डेट के बाद एंड अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग। देन मुझे लगेगा नॉर्मल। अगर मैं उसके भी बाद रिटर्न फाइल करिए तो मुझे 18% ब्याज देना पड़ेगा। तो हमें ये भी जो कवर में रिलैक्सेशन दी गई थी, इन रिलैक्सेशन का फायदा भी हम आज की डेट में ले सकते हैं अगर हमें कोई इशू रेज होता है। राइट, देन इन केस ऑफ कंपोजिशन टैक्स पेयर्स, अगर कोई टैक्स पेयर कंपोजिशन था, उसकी उसको रिलैक्सेशन दी गई थी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 21 टू मार्च 21, जिनकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी 18 अप्रैल 2021 क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग के लिए। देन उसकी नो इंटरेस्ट डेट थी 3 मई 2021। अगर उसने जनवरी से लेकर मार्च वाले क्वार्टर की रिटर्न 3 मई 2021 से पहले फाइल कर दी तो कोई ब्याज नहीं। बट अगर 3 मई 2021 के बाद फाइल करी बट 17 जून 2021 से पहले फाइल करी, तो उसको 9% ब्याज देना पड़ेगा, वो भी 3 मई 2021 के बाद वाले पीरियड के लिए। और बट अगर वो 17 जून 2021 के बाद चला जाता है तो उसे नॉर्मल ब्याज लगेगा, बट वो भी 17 जून 2021 के बाद वाले पीरियड के लिए होंगे। तो ये था कंपोजिशन के लिए जो उन्होंने हमें
रिलैक्सेशन दी थी कोविड में, जिसका हम आज के डेट में बेनिफिट ले सकते हैं इन केस एनी इशू अराइजेज फॉर दिस पीरियड, जनवरी 21 से लेकर मार्च 21। देन लेट फीस फाइलिंग के लिए भी रिलैक्सेशन दी थी गवर्नमेंट ने, वो देखते हैं क्या था। 3B जो लेट फाइल करते थे उसके लिए रिलैक्सेशन दी थी फॉर असेसिस हैविंग टर्नओवर मोर देन ₹5 करोड़। तो उन्होंने कहा कि ये 6 महीने, फरवरी 2020, मार्च 2020, अप्रैल 2020, मार्च 2021, अप्रैल 2021 और मई 2021, अगर आप इन 6 महीनों की रिटर्न की लेट फाइल करते तो उसमें हमें लेट फीस की वेवर थी। क्या वेवर थी देखते हैं पहले। एक्चुअल ड्यू डेट तो हम सबको पता है, हर महीने की अगली 20 तारीख ड्यू डेट होती है रिटर्न की। तो इन 6 महीनों की भी यही ओरिजिनल ड्यू डेट थी, जो उन्होंने बाद में कहा कि हम अगर आप इस ओरिजिनल ड्यू डेट से के बाद रिटर्न फाइल करते हो, बट द डेट प्रिस्क्राइब्ड इन दिस कॉलम, थर्ड कॉलम में, इस कॉलम में रिटर्न की डेट के से पहले भी रिटर्न फाइल कर दी थी आपने, तो कोई लेट फीस नहीं देनी थी। तो फरवरी 2020 की एक्सटेंडेड डेट कह सकते हैं कौन सी थी, 4 अप्रैल 2020, मार्च 20 की 5 मई 2020, अप्रैल 20 की 4 जून 2020, मार्च 21 की 5 मई 2021, अप्रैल 21 की 4 जून 2021, मई 21 की 5 जुलाई 2021। तो इन डेट से पहले वाले रिटर्न फाइल करें तो मेरे को लेट फीस भी कोई नहीं लगेगी। तो ये ध्यान में रखना है, अगर कोई इशू रेज होता है तो हम अकॉर्डिंगली इस इन रिलैक्सेशन का फायदा ले सकते हैं इन दैट इशू इफ राइज एनी, राइट। देन अगर मेरी वही लेट फीस के बारे में हम फिर दोबारा बात करते हैं, बट पहले बात करी थी 5 करोड़ से ऊपर वाले सेसिस के लिए। अब 5 करोड़ से नीचे वाले सेसिस के लिए जो नॉर्मल टैक्स पेयर थे, उनकी ये 9 महीने, जैसे पहले 9 महीने थी वही 9 महीने अब है, फेब से लेके जुलाई 20 और मार्च 21 से लेके मई 2021। उनकी ओरिजिनल ड्यू डेट हम सबके सामने, हमें सबको पता भी था ओरिजिनल ड्यू डेट क्या है। बट इन ड्यू डेट के भीतर हमने रिटर्न फाइल नहीं करी, तब भी लेट फाइल की तब भी कोई लेट फीस नहीं लगनी थी। अगर मैंने ये थर्ड कॉलम में जो डेट प्रिस्क्राइब कर रखी है, इस डेट से पहले पहले मैंने रिटर्न फाइल कर दी थी मैंने, तो ये भी हमें फायदा दे सकते हैं कोविड रिलैक्सेशन में, जो हमें रिलैक्सेशन कोविड में जो रिलैक्सेशन दी थी वो हमें आज के डेट में फायदा दे सकते हैं इन केस एनी इशू राइजेज। बट और हम देखें कि अगर मैंने एक्चुअल रिटर्न जो फाइल करी वो इस डेट थर्ड कॉलम में जो डेट मेंशन करी उससे पहले पहले फाइल कर दी, तो मेरी कोई लेट फीस नहीं लगेगी, राइट। तो ये फरवरी 2020 की एक्सटेंडेड डेट थी 30 जून 2020। ऐसे ही सारी डेट्स लिख रखी है हमने इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल मार्च 21 की 19 जून 2021, अप्रैल 21 की 4 जुलाई 2021, मई 21 की 20 जुलाई 2021। ये सभी की सभी ड्यू डेट्स के भीतर अगर मैं रिटर्न फाइल कर दी तो मैंने कोई भी, मेरे को लेट फीस के लिए मैं लायबल नहीं हूँ। तो इट वॉज ऑल्सो रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग कोविड-19, जिसका हमें आज की डेट में बेनिफिट मिल सकता है अगर कोई इशू अराइज होता है, राइट। देन अगर वही 3B की बात कर रहे हैं लेट फाइलिंग की, अगर मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम थी बट मैं QRMP में आता था, तो QRMP के लिए टाइप के एसएससी के लिए जो जनवरी 21 से लेकर मार्च 21 वाले क्वार्टर तक का बेनिफिट, उसकी एक्सटेंड ड्यू डेट जो हम सबको पता है जो थी उससे बाद में अगर फाइल करता हूँ तो वो ड्यू डेट उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। देन रिलैक्सेशन फॉर फॉलोइंग आईटीसी रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन रूल 36(4), हम सब जानते हैं इस जो रिस्ट्रिक्शन थी वो हम सब फॉलो करनी होती थी, बट उसमें कोविड में हमें ये रिस्ट्रिक्शन से भी थोड़ा सा उन्होंने वेवर दे दिया था। क्या वेवर दिया था, उन्होंने कहा फरवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020, जैसे हमने मंथ प्रिस्क्राइब कर दिए, इन मंथ की ये रिस्ट्रिक्शन उन्होंने हमें प्रोवाइड करी। क्या उन्होंने रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी, उन्होंने कहा फरवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक जो आपका आईटीसी था, वो आप जो भी आईटीसी ले सकते हो 3B में विदाउट फॉलोइंग आईटीसी रिस्ट्रिक्शन गिवन रूल 36(4). अगर वो 36(4) में जो मेरी रिस्ट्रिक्शन थी उसको मैं इग्नोर करके फरवरी 20 से लेकर अगस्त 20 तक कोई भी आईटीसी 3B में ले सकता हूँ, जो मेरे को आईटीसी एलिजिबल था, जो मैंने परचेज करी थी उनके ऊपर, विदाउट फॉलोइंग द रूल, विदाउट फॉलोइंग सेक्शन गिवन रूल 36 सब रूल 4, राइट। देन उन्होंने सितंबर 20 में कहा कि वो सारे का सारा जो फरवरी 20 से लेकर अगस्त 20 तक उन्होंने आपको रिलैक्सेशन दी थी, वो सारी की सारी क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट आप सितंबर 20 में कर दीजिए, राइट। वो करनी भी थी, फेब 20 से लेकर करनी थी, हर महीने करनी थी, वो मैंने हर महीने नहीं करी, मुझे रिलैक्सेशन दे दी, मैंने सारे की सारी एडजस्टमेंट उठाकर सितंबर 20 में करनी थी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी हमें एक बेनिफिट दिया था कोविड में, इन टाइप ऑफ रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट कहती है आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दी, तो जिसका हमें आज बेनिफिट मिल सकता है इनकेस एनी इशू राइजेस। देन अप्रैल 21 और मई 21, इन 2 महीनों में गवर्नमेंट ने कहा था आपको 36(4) की रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप आईटीसी 3B में जो मर्जी ले लो विदाउट फॉलोइंग द रिस्ट्रिक्शन मेंशन इन 36(4). बट उसकी अप्रैल और मई की रिस्ट्रिक्शन मुझे जून में क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट करके पूरी करनी थी। तो ये तो थी रिलैक्सेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ आईटीसी। चलिए आगे देखते हैं। आगे गवर्नमेंट ने कहा रिलैक्सेशन फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर्स। अगेन रिलैक्सेशन फॉर कंपोजिशन डीलर्स कौन कौन सी थी,
उन्होंने कहा कि सबसे पहले ड्यू डेट फॉर, जो ड्यू डेट होती थी कंपोजिशन टैक्स पेयर्स की ऑप्ट करने की, उसमें फॉर्म CMP 02 था, जिसकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी 31 मार्च 2020, जिसको उन्होंने एक्सटेंड करके 30 जून 2020 तक कर दिया था कि अगर आपने 31 मार्च 2020 तक नहीं फाइल किया, नहीं आपने ऑप्ट करी, तो आप उसको 30 जून तक ऑप्ट कर सकते हो। ठीक हो गया जी। देन उन्होंने सेकंड कहा ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ GST फॉर Q4 ऑफ 2019-20, जिसकी ड्यू डेट थी 18 अप्रैल 2020, जिसको उन्होंने एक्सटेंड करके कर दिया 7 जुलाई 2020 तक, कि आप इसको 7 जुलाई तक फाइल कर सकते हो। और जो एनुअल रिटर्न 2019-20 की फॉर कंपोजिशन टैक्स पे फाइल करने की ड्यू डेट थी 30 अप्रैल 2020, इसको भी एक्सटेंड करके उन्होंने 31/10/2020 कर दिया था। देन 2020-21 की एनुअल रिटर्न फाइल करने की फॉर कंपोजिशन टैक्स पे डेट थी 30 अप्रैल 2021, जिसको एक्सटेंड करके उन्होंने कर दिया 31 जुलाई 2021। और फर्दर फर्निश जो ITC ऑप्ट करने की स्टेटमेंट फाइल करने की टाइम पीरियड था 30 मई 2020, उसको भी एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2020 कर दिया गया था। तो ये जो रिलैक्सेशन दी थी, इसका भी हम फायदा उठा चुके हैं अब तक। बट अब अगर कोई इशू अब राइज होता है कि हमने ओरिजिनल ड्यू डेट से कंपैरिजन करके कोई इशू रेज होता है, तो हम उसका बेनिफिट, उसका रिप्लाई दे सकते हैं कि एक्सटेंडेड ड्यू डेट हमें मिली थी, उसका हमने बेनिफिट उठाया, इसलिए हमें इस पे ऊपर कोई भी पैनल कॉन्सिक्वेंसेज ना लगे। तो ये तो थे कंपोजिशन टैक्स पेयर के रिलेटेड जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दी थी, राइट। देन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ मैनर उन्होंने प्रोवाइड किया था। रिटर्न पीरियड हमने एग्जांपल ली है, उसका देखते हैं कैसे है। एग्जांपल में क्या है कि मान लीजिए मार्च 2020 की रिटर्न है, हमने 3 भी फाइल करी 2 मई 2020 को, सेकंड केस में 20 जून 2020 को, थर्ड केस में 30 जून 2020 को। तो इन तीनों केसेस में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखते हैं कैसे कैसे होएगी, कितने दिन की डिले होगी। जब मैं अगर फर्स्ट केस में देखूं, एक्चुअली में मार्च 2020 की रिटर्न फाइल करनी थी मैंने 20 अप्रैल 2020 तक, राइट। 20 दिन हम सबको पता है मिलते हैं। तो उसके बाद अगर मैंने 2 मई को फाइल करी, तो इसका मतलब मैं 12 दिन डिले फाइल, 12 दिन से लेट फाइल करी। 20 अप्रैल से लेकर 2 मई तक 12 दिन बने। सिमिलरली 20 अप्रैल से लेके 20 जून तक 61 डेज बने। सिमिलरली 20 अप्रैल से 30 जून तक 71 डेज बने। तो ये मैंने इतने दिन रिटर्न लेट फाइल करी। बट जो मुझे अलाउड डेज थे वो कितने थे, 15 डेज। जैसे हमने पहले डेट्स, एक्चुअली पहले हम डेट वाइज कैलकुलेशन करी थी, बट एक्चुअल डेट्स 15 अलाउड थे। तो उन्होंने कहा कि किस डेट तक, कितने दिनों तक ब्याज आपको नहीं लगना। जो अलाउड डेट्स थे, हमें अलाउड डेज थे 15, तो मुझे 15 दिन तक कोई ब्याज नहीं लगना। तो पहले केस में मैंने 12 दिन लेट फाइल करी, तो 12 दिन कोई ब्याज नहीं लगना, नो इंटरेस्ट फॉर 12 डेज, राइट, ठीक हो गया। दूसरे केस में 61 डेज लेट फाइल करी, तो मुझे 15 दिन का ब्याज नहीं लगना था, तो 15 दिन का ब्याज नहीं लगेगा, बाकी 46 डेज का ब्याज लगेगा। थर्ड डे केस में मैंने 15 डेज, तो बेनिफिट था ही था, 71 डे लेट फाइल करी, तो मुझे 56 डेज का ब्याज देना पड़ेगा। बट मुझे कितना ब्याज देना पड़ेगा ये देखते हैं नेक्स्ट। उन्होंने कहा था कि जीरो, हमने 9% इंटरेस्ट कहा था आपको 15 दिन के लिए, तो पहले केस में तो कोई ब्याज नहीं लगेगा क्योंकि मैंने 15 दिन के भीतर रिटर्न फाइल कर दी। दूसरे केस में 15 दिन लेट, 61 डेज लेट फाइल करी, 15 मुझे अलाउड था, तो मैक्सिमम 46 डेज तक मुझे 9% ब्याज लगे, जो बैलेंस डेज है। क्यों? क्योंकि मुझे 65 डेज तक अलाउड था एट 9%, राइट। तो इसमें 15 दिन वेवर थे और 50 डेज 9% पे था। तो थर्ड केस में 71 डेज लेट फाइल करी, 15 दिन मुझे वैसे अलाउड था, तो 56 डेज रह गए। 56 डेज में से 50 डेज का मुझे 9% इंटरेस्ट लग जाएगा, और लास्ट जो 6 डेज बच गए उसके ऊपर मुझे 18% का ब्याज लगेगा। तो पहले दो केसेस में मुझे 18% पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, पर लास्ट केस में 6 डेज का ब्याज लगेगा। तो ये हमने एग्जांपल ली जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ब्याज कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसका भी हमें फायदा ले सकते हैं, हमें ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई थी इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो अगर कोई आज की डेट में इशू अराइज होता है, तो हम इस कैलकुलेशन का फायदा ले सकते हैं, और इस हिसाब से हमें ब्याज से बच सकते हैं, हायर इंटरेस्ट से, या 0% ब्याज लग सकता है। देन रिफंड फाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफंड फाइलिंग का, कि इसमें भी उन्होंने रिलैक्सेशन दी थी गवर्नमेंट ने, और अभी भी हमारे पास वो रिलैक्सेशन का कुछ टाइम पड़ा है। हम देखते हैं क्या रिलैक्सेशन दी थी और क्या कितना टाइम पड़ा है। गवर्नमेंट ने कहा था कि जो आप रिफंड फाइलिंग है, उस रिफंड फाइलिंग के लिए हम आपके 2 साल एक्सक्लूड करते हैं काउंटिंग के लिए। देखते हैं कैसे। अगस्त 18 हमने हर महीने की अकेले के लिए कैलकुलेशन करी। अगस्त 18 की एक्चुअल ड्यू डेट ऑफ रिफंड फाइलिंग क्या थी? एक्चुअल डेट ड्यू डेट क्या है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। किसी भी महीने की रिफंड फाइल करने की एक्चुअल डेट ड्यू डेट है 2 साल फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिटर्न ऑफ दैट मंथ। अगस्त 18 की ड्यू डेट रिटर्न की थी 20 सितंबर 2018, राइट। तो 20 सितंबर 2018 से 2 साल बने 20 सितंबर 2020। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम
उन पीरियड की जो कोविड में आ गए उसमें 2 साल का पीरियड काउंट ही नहीं करेंगे। तो उन्होंने 2 साल, या ये कह सकते हैं 2 साल का पीरियड एक्सटेंड कर दिया, 2 साल की जगह 4 साल कर दिए, ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में। तो अगस्त 18 की रिटर्न फाइल करने की ड्यूरेट क्या थी, 20 सितंबर 2018। तो उससे अगर मैं 4 साल काउंट करूं तो कौन सी ड्यूरेट बनती है, 20 सितंबर 2022। राइट। तो 2 साल तो सरकार ने कहा काउंट ही नहीं करने रेलेवेंट पीरियड। तो अगर मैं वो सिंपल भाषा में उसको 2 साल काउंट नहीं करने, 2 साल की ड्यू डेट थी, तो 2 साल प्लस 2 साल 4 साल काउंट कर लूँ, तो मेरी ये ड्यू डेट बनती है। अगस्त 18 का रिफंड 20/9/2022 तक मैं फाइल कर सकता था। तो अगर आज की डेट में मैंने कोई रिफंड लेट फाइल किया, 20 सितंबर से पहले पहले कर दिया, 20 सितंबर 2020 के बाद किया, और 20 सितंबर 2022 से पहले कर दिया, और आज की डेट में कोई उसमें ऑब्जेक्शन लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू लेट फाइलिंग, तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं कि ये कोविड में रिलैक्सेशन दी गई थी, इसलिए हम आज की डेट में इसको रिफंड, ये रिजेक्ट नहीं हो सकता, हमने लेट फाइल इस वजह से किया। तो ये हमने हर 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 महीने की इंडिविजुअल डेट यहाँ पे लिख दी। सर, हर महीने की ऑन एन एवरेज 4 साल आप एक्सटेंड कर सकते थे, जो हमने मेंशन करा है अगस्त 18 से लेके। सिमिलरली दिस, अगस्त 18 से लेके पहले कॉलम में फेब 18, सेकंड कॉलम में मार्च 19 से लेके सितंबर 19। राइट। देन उसकी भी हमने 4 साल डेट एक्सटेंड, हमें 4 साल का पीरियड मिल गया था रिफंड फाइल करने का। अब आ गया थर्ड रिटर्न पीरियड का जो ये हमने अक्टूबर 19 वाला कॉलम, अक्टूबर 19, नवंबर 19, दिसंबर 19, जनवरी 20। अप टू जनवरी 20 मेरा वही कंसेप्ट चलेगा, 4 साल वाला, 20 फरवरी 2024 तक। उसके बाद फेब 20 से लेके जनवरी 2022 तक सारे पीरियड की ड्यू डेट 28 फरवरी 2024 है। अगर आपका आज की डेट में जनवरी 2020 का रिफंड भी पेंडिंग है तो आप आज फाइल कर सकते हो। उस जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स कोई भी रिफंड आपका पेंडिंग है तो आज फाइल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जनवरी 2020 के 2 साल निकल के मैं रिफंड फाइल नहीं कर सकता। राइट। क्यों, जनवरी 2020 की लास्ट डेट अभी रिफंड फाइल करने की 20 फरवरी 2024 है, जो अभी पड़ी है। तो जनवरी 2020 से लेके उसके बाद के कोई भी रिफंड है आप आज फाइल कर सकते हो। तो ये जो रिलैक्सेशन कोविड में दी गई थी उसका हमें आज के डेट में फायदा ले सकते हैं। ये कुछ थोड़ी देर ही रहेगी फायदे की, तो रिफंड के केस में आप उस फायदे को अवेल कर सकते हैं अगर है आपका कोई रिफंड पेंडिंग। तो वे एक्चुअल लाइन क्या थी जो कोविड में रिलैक्सेशन दी गई थी विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी रिफंड, वो क्या लाइन थी, वो उन्होंने कहा था कि हम फॉर कंप्यूटेशन ऑफ 2 years पीरियड ऑफ फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 March 20 टू 28 February 2022 शैल बी एक्सक्लूडेड। ये 1 मार्च 2020 से लेके 28 फरवरी 2022 तक का पीरियड हम एक्सक्लूड कर देंगे वाइल कैलकुलेटिंग पीरियड ऑफ 2 years। तो सिंपल भाषा में आपको 4 साल का पीरियड मिल गया। राइट। तो अभी जनवरी 2020 से लेके अगर आपका कोई पीरियड रिफंड पेंडिंग है जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स, तो वो आप अभी फाइल कर सकते हो, समय पड़ा है, इस कोविड रिलैक्सेशन का आप आज फायदा उठा सकते हो। टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट, तो आप इसको जल्दी से जल्दी फाइल कर दीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या रिलैक्सेशन थी, एक्सटेंशन इन अदर कंप्लायंसेस। ये भी कुछ कंप्लायंस में रिलैक्सेशन थी जो गवर्नमेंट ने, जैसे इश्यू ऑफ नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, सैंक्शन, अप्रूवल ऑर्डर, सैंक्शन ऑर्डर बाय एनी अथॉरिटी, कमीशन, ट्रिब्यूनल, reply to notices, filing of appeal by taxpayer, furnishing of any return statement, application reports or any other document by taxpayer, इन सब में भी रिलैक्सेशन दी। कोविड 2 बार, कोविड हमें सामना 2 बार करना पड़ा था, फर्स्ट फेज सेकंड फेज। तो फर्स्ट फेज का जो टाइम लिमिट उन्होंने कहा कि 20 मार्च 2020 से लेकर 30 अगस्त 2020 तक, अगर कोई इन चीजों की टाइम लिमिट एक्सपायर हो रही थी जो पहले, जो पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिख रखी है, तो वो उसको एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2020 कर दी। सेकंड फेज में उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल 2021 से लेकर 29 जून 2021 तक थी, तो उसको एक्सटेंड करके 30 जून 2021 तक कर दी। तो ये सारी की सारी टाइम लिमिट उन्होंने एक्सटेंड करके लास्ट वाले कॉलम तक एक्सटेंड कर दी। देन अगर कोई ईवे बिल था जिसकी वैलिडिटी 20 मार्च 2020 से लेके 29 जून 2020 तक थी, तो उस ईवे बिल को भी उन्होंने ऑटोमेटिक कहा कि एक्सटेंड कर दिया अप टू 30 जून 2020। क्यों, फर्स्ट फेज में सब कुछ फॉल्ट पे लग गया था, गाड़ियां मूवमेंट खत्म हो गई, तो इस करके उन्होंने उस ईवे बिल को भी एक्सटेंड कर दिया था। देन अगर कोई एलयूटी, एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग एलयूटी फॉर एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट आईजीएसटी, उसकी डेट 20 मार्च 2020 से 30 अगस्त 2020 तक थी, तो उसको उन्होंने एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2020 कर दिया था। तो ये कुछ उन्होंने डेट्स में रिलैक्सेशन दी थी, टाइमिंग में एक्सपायर हो रहा था उसको उन्होंने एक्सटेंड करके फर्दर एक ड्यू डेट प्रिस्क्राइब कर दी कि अगर इससे ड्यू डेट तक हो गया तो हम उसको वैलिड मानेंगे। तो अगर कोई आज की डेट में इस रिलैक्सेशन से हमने कुछ टाइम फायदा लिया था और आज की डेट में कोई इशू अराइज होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग, दिस एक्सटेंडेड ड्यू डेट, तो हम उसका फायदा ले सकते हैं कि भाई साहब ये एक्सटेंडेड हो गई थी ड्यू डेट, इसलिए हमने उस टाइम पीरियड को एक्सटेंडेड ड्यू डेट के बीच बीच में कर लिया, इसलिए कोई लाइबिलिटी नहीं बनती। राइट। देन
इन सिमिलरली सेम और भी काफी डेट्स एक्सटेंडेड थी, देखते हैं क्या क्या था। जैसे 4 नंबर, उन्होंने कहा टाइम लिमिट ऑफ 1 ईयर और 3 ईयर्स एज द केस में फॉर रिसीविंग गुड्स बैक बाय प्रिंसिपल जॉब वर्कर। अगर कोई जॉब वर्कर की को मटेरियल भेजा हुआ था, उसको रिसीट बैक करने की डेट 20 मार्च 2020 से लेकर 30 अगस्त 2020 तक फॉल करती थी, तो उसको उन्हें एक्सटेंड कर दे 31 अगस्त। जैसे हम सब जानते हैं जॉब वर्कर से मटेरियल हमें 1 साल में रिसीव करना होता है अगर रेवेन्यू आइटम है, और 3 साल में करना होता है अगर वो कैपिटल आइटम। तो अगर वो 1 साल 3 साल का पीरियड 20 मार्च 2020 से लेकर 30 अगस्त 2020 तक कहीं एक्सपायर हो रहा था, तो उन्होंने वो सारे पीरियड को एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2020 कर दिया। फिफ्थ पॉइंट, एनी एक्शन बाय एनी पर्सन विद रिस्पेक्ट टू गुड्स सेंट और टेकन आउट ऑफ इंडिया ऑन अप्रूवल और सेल रिटर्न बेसिस, राइट। इसकी भी अगर डेट 20 मार्च से लेकर 30 अक्टूबर तक थी, उसको एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर कर दिया। देन सिक्स्थ पॉइंट, कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन अंडर सेक्शन 171 बाय एनी अथॉरिटी, अगर उसकी कोई डेट 20 मार्च से लेकर 30 मार्च 21 तक थी, 20 मार्च 2020 से लेकर 30 मार्च 2021 तक, तो उसकी डेट एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 कर दी। सेवंथ पॉइंट, इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54(5) एंड 54(7), इसकी अगर कोई ओरिजिनल टाइम लिमिट 20 मार्च 2020 से लेकर 30 अगस्त 2021 तक थी, तो उसको एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2021 कर दिया। इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर आफ्टर सर्विंग नोटिस फॉर रिजेक्शन ऑफ रिफंड, उसकी टाइम लिमिट 15 अप्रैल 2021 से 29 जून 2021 थी, तो उसको उन्होंने प्रिस्क्राइब किया कि 15 डेज फ्रॉम रिप्लाई और 30 जून 2021 विच एवर इज लेटर, राइट। Filing of application for revocation or cancellation of registration in cases where registration has been cancelled under clause B or C of section 29(2) of CGST Act। अगर इसकी कोई टाइम लिमिट 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 2021 थी, तो उसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2021 कर दिया। तो इन रिलैक्सेशन का भी हमें फायदा तो हम सब ले ही चुके हैं, पर आज अगर कोई इशू रेज होता है तो उसको हम एक्सटेंडेड ड्यू डेट का रिप्लाई देके उसकी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकते हैं, राइट। तो इट वाज ऑल अबाउट द रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड अंडर कोविड फॉर जीएसटी। तो जो कोविड में रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी गई थी जीएसटी कंटेक्ट में, उसका हम सब ने फायदा ले लिया। कुछ की डेट्स अभी भी पड़ी है, जैसे हमने बताया रिफंड वगैरह की, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। और अगर किसी का बेनिफिट ले चुके तो उस और आज के दिन में कोई उसका इशू अराइज होता है, तो उसके हम इस एक्सटेंडेड ड्यू डेट का रिप्लाई देके उसको उस इशू को सेटल कर सकते हैं, राइट। तो इट वाज ऑल अबाउट द कोविड relaxation provided for GST and whatever the benefit we have taken were discussed in this video, right। तो we expect कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें बड़ी डिटेल में ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी गई थी गवर्नमेंट ने, वो डिस्कस करी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस यूट्यूब वीडियो। फर्दर आई रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल CA Hiteshwal on GST। थैंक यू वेरी मच।